साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, साड़ी जब पहनो तो अपने आप को एक्सेसराइज कैसे करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपको हॉन्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो किया हुआ है कि आप साड़ी और लहंगे के साथ किस तरीके से ज्वेलरी मैच कर सकते हैं और मैंने आपको वहाँ 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी बताए थे। बट क्वेश्चंस कीप पोरिंग इन कि ऐसी साड़ी पे कैसा पहनना चाहिए, ऐसे ब्लाउज पे कैसा पहनना चाहिए, कॉम्बिनेशन के साथ कैसा पहनना चाहिए ज्वेलरी। सो मुझे लगा देयर मस्ट बी मोर टू इट, 8 फैक्टर्स काफ़ी नहीं है। सो मैं आपके लिए यहाँ पर 8 और फैक्टर्स लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, विच विल डेफिनेटली एंड विच शुड मेक इट ईजी फॉर यू टू डिसाइड कि आप कब किसके साथ कौन सी ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन पहने अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड बिकॉज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड यू डोंट वांट मिस एनी ऑफ देम। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आप में से बहुत लोग मुझसे अग्री करेंगे कि साड़ी की खूबसूरती उसके बॉर्डर पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है। सो व्हाट्स बेटर देन कि आप साड़ी के बॉर्डर के हिसाब से ज्वेलरी डिसाइड करिए। बहुत आसान हो जाएगा और बहुत एलिगेंट भी होता है बिकॉज बॉर्डर आपकी साड़ी का बहुत मेजर हिस्सा कवर नहीं करता। इट मीन्स कि वो डोमिनेट नहीं करता, लेकिन अगर आप उससे मैच करके अपनी ज्वेलरी पहनोगे तो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। नथिंग विल डोमिनेट टू मच, यू नो। बॉर्डर जैसे कि आप पैठनी साड़ीज ले लीजिए, नवारी साड़ीज ले लीजिए, बनारसी साड़ी ले लीजिए, वहाँ पर आपको गोल्ड के अच्छे काम वाले जो हैं ब्रॉड बॉर्डर्स मिल सकते हैं। उनके साथ आप गोल्ड एंटीक की ज्वेलरी बहुत आसानी से मैच कर सकते हो। सिल्क साड़ीज में भी आपको इस तरह के बॉर्डर मिलेंगे, वहाँ पर भी आप इस तरीके की साउथ इंडियन ज्वेलरी या फिर एंटीक गोल्ड की ज्वेलरी आप मैच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी का बॉर्डर किसी और कलर का भी है, लाइक डोमिनेटिंग रूबी या फिर फ्यूशिया कलर का है या फिर ग्रीनिश बॉर्डर है, तो आप उससे मैच करके भी ज्वेलरी जब पहनोगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी निखर के आएगी ही आएगी। जब आप साड़ी पहनते हैं तो ये गौर करना बहुत ज़रूरी है कि आप किन एम्बेलिशमेंट्स का यूज़ करते हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे आपकी ब्यूटी जितनी निखरनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती। साड़ी एक विंटेज टाइप का आइटम है जो कि जितना ज़्यादा ट्रेडिशनल है उतना ही ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और उतना ही ज़्यादा सुंदर लुक भी देता है। वेयर आई एम गेटिंग एट दोज एक्सेसरीज जैसे कि ब्रोच पिन्स, प्लीट क्लिप्स, की रिंग्स यानी जो छल्ला होते हैं, वो क्या बोलते हैं, चाबी लटकाने के लिए जो होता है, एंड कमरबंद। देखिए, पहले बात करते हैं ब्रोच पिन्स की। अपने पल्लू को एकदम जगह पर नीटली टक करने के लिए वहां पर आप ब्रोच पिन का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसा ओकेजन है उसके हिसाब से आप लाइट हैवी वो आप डिसाइड करिए, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सेसरी जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक अच्छा सा रंग डाल देता है। वैसे ही प्लीट क्लिप्स भी आती हैं जो कि आपकी प्लीट्स को नीटली टक करने के बहुत काम आती हैं। की रिंग की बात करूं, इसमें सिल्वर के भी आते हैं, ऑक्सीडाइज्ड भी आते हैं और अब तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आपके बाकी जो ऑर्नामेंट से मैचिंग आपको की रिंग्स भी मिल जाएंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा विंटेज लुक है बट बहुत क्लासी लगेगा और कंटेम्प्रेरी भी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में आने लगा है जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हो। कमरबंद में हमेशा आपको बहुत हैवी जाने की जरूरत नहीं है, एज पर द ओकेजन आप लाइट सा, क्योंकि आप देखिए आजकल जो ट्रेंड में और रैम्प्स पे जो साड़ियों का जो कलेक्शन चल रहा है उसमें बेल्ट्स काफ़ी इन है। वो बेल्ट्स कई तरह की होती हैं, ऑर्नामेंट्स के भी होती हैं यानी ज्वेलरी बेस्ड भी होती हैं, वो लेदर बेस्ड भी होती हैं, साड़ी का फैब्रिक बेस्ड भी होती हैं। सो कमरबंद इज इन। आप कितना हैवी है कितना लाइट रखते हो, हाफ रखो, सिर्फ साइड में आप उसका डिजाइन रखो, बाकी जो है पतली सी स्ट्रिंग रखो। मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, होप यू विल गेट देम। और ये जब आप ऑर्नामेंट्स ट्राई करते हो अपनी साड़ी के साथ अपने आप को एक्सेसराइज करने के लिए तो लुक और ज्यादा खिल के आ जाता है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैलेंस। आपको हमेशा पता होगा कि कोई भी चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है, ओवर द टॉप अच्छी नहीं लगती। बैलेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसके मुकाबले दूसरी चीज़ थोड़ी सी कम कर दें, राइट, या दोनों चीज़ें बराबर रखें। पल्ला बराबर का होना चाहिए, सो नॉट पल्लू, सॉरी, आप समझ गए होंगे, राइट। सो साड़ियों की अगर बात करें, बैलेंस कैसे बन के आएगा आपकी पर्सनैलिटी में। अगर आपने कोई साड़ी पहनी है जो कि ज़्यादातर हिस्से में प्लेन है, बहुत ज़्यादा उसमें तड़क भड़क नहीं है, ग्लिटर नहीं है, आपको लगता है कि इट्स मोर अबाउट द फैब्रिक एंड शीन रादर देन उसके ऊपर क्या चीज़ें लगी हुई हैं, एम्ब्रॉयडरी, उसकी बात नहीं हो रही है, इट्स मोर और लेस प्लेन, तब आप जो ऑर्नामेंट्स पहने यानी ज्वेलरी उसके साथ पहने वो थोड़ी सी हैवी रख सकते हैं, बैलेंस आ जाएगा। और दूसरे हाथ पे अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी में हैवी वर्क है, ऊपर से नीचे तक आपकी साड़ी में ऑलरेडी हैवी वर्क है और उसके बाद या फिर पल्लू बहुत हैवी है
और उसके बाद आप अगर उसके ऊपर हैवी ज्वेलरी पहनने गए तो उससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। सो इन सिंपल वर्ड्स, साड़ी में अगर बहुत हैवी काम है, ज्वेलरी को एकदम लाइटर साइड में रखिए। साड़ी बिल्कुल प्लेन है तो ज्वेलरी को आप हेवियर साइड में रख सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किन टोन, अंडरटोन। इस पे मैं बहुत डिटेल वीडियो कर चुका हूं, यहां पे मैं लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बट अगर इन नटशेल बात करूं, अगर आपका स्किन अंडरटोन वार्म है, कैसे है वो जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें पता चल जाएगा। बट अगर आपको पता है कि आपका स्किन अंडरटोन वार्म है तो आप गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी पहन सकते हो, एंटीक बेस्ड ज्वेलरी पहन सकते हो, रोज गोल्ड भी आप पे खिल के आएगा, राइट। विक्टोरियन फिनिश भी खिल के आ सकता है, करेक्ट। अगर आपका अंडरटोन कूल है तो आपको सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए, सिल्वर ऑक्सीडाइज बेस्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए, डायमंड बेस्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए। ये आपके स्किन अंडरटोन पे ज़्यादा खिल के आते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप अपने आप ही अच्छे लगने लगेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेयर एक्सेसरीज एंड बिंदी। हेयर एक्सेसरीज को जनरली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि हेयर एक्सेसरी ऐड करने से बहुत ज़्यादा ग्लिटर ऐड हो जाएगा उनके पर्सनैलिटी में, ऐसा नहीं है। बहुत लाइट सी हेयर एक्सेसरीज भी आती हैं जो अगर आपको लाइटर ओकेजन के लिए अपने गेटअप को लेना है तो आप उन लाइट हेयर पिन्स का यूज़ कर सकते हो। बहुत स्मॉल सा, बहुत ही अच्छा सा, नीट एंड क्लीन आपका एम्बेलिशमेंट भी हो जाता है और ओवरऑल लुक निखर जाता है। बिंदी इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट। इट कैन बी, आपकी मर्जी, आप नहीं पहनना चाहते कोई बात नहीं, बट बिंदी को साड़ी के साथ इसलिए भी अटैच किया जाता है बिकॉज ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है साड़ी का। सदियों से लोग पहनते आ रहे हैं और बिंदी भी लोग सदियों से पहनते आ रहे हैं। तो ठीक है, माना कि आजकल कंटेम्प्रेरी लुक में बहुत लोग बिंदी अवॉइड करते हैं, बट अगर आप बिंदी अवॉइड करते हैं तो कंसिडर कि आप इस बार बिंदी पहनिए। आपका लुक, आप अपने आप को आईने में देखिए, आपका लुक टोटली चेंज हो जाएगा एंड इट विल लुक गुड डेफिनेटली। सो यू शुड कंसिडर दिस। शायद 8 से ज़्यादा फैक्टर होने वाले हैं, बट अभी दिमाग में आया है कि एक फैक्टर होता है हैवीनेस और लाइटनेस का। जैसे मान लीजिए आपने जो साड़ी कैरी करी है, आपको लगता है कि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्लेन है कि नहीं है, बट आपके माइंड में अगर आपको लगता है कि दैट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट, तो गला खाली छोड़ दीजिए। गले में ज़बरदस्ती नेकलेस पहन करके, नेकलेस भी अपना एक कहानी कह रहा है, आपका साड़ी भी अपनी एक कहानी कह रहा है, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। यू डोंट वांट दैट, राइट। सो अगर आपका लगता है कि आपकी साड़ी या फिर उसका बॉर्डर समथिंग, आपका ब्लाउज समथिंग ऐसा है जो कि उभर के आ रहा है, नेकलेस अवॉइड कर दीजिए, गला खाली छोड़ दीजिए, कान में पहन लीजिए। ज़रूरत लगे, ओकेजन अच्छा है तो टीका पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ही दूसरे हाथ में आपको लगता है, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको लगता है कि ओवरऑल आप लाइट हैं तो ऑर्नामेंट्स आप हैवी पहन सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैच करें कि कॉन्ट्रास्ट में जाएं। इस पे मैं वीडियो कर चुका हूं, 2-3 बार वीडियो कर चुका हूं, कलर व्हील पे भी कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। बट इन नटशेल अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ओवरऑल गेटअप में जो आपका मेन कलर है वो क्या उभर के आ रहा है। वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं। जो भी आपका मेन कलर उभर के आ रहा है, या तो आप उसे टोटली कॉन्ट्रास्ट चले जाइए, और अलग अलग, अगर आपको लगता है कि जो मेन कलर उभर के आ रहा है वो डोमिनेटिंग है, तो डेफिनेटली सेम कलर की ज्वेलरी मत पहनिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वो पूरा ऊपर से नीचे तक आप एक ही कलर के लोगे, विच इज नॉट यू ऑल्सो वांट, आई ऑल्सो डोंट वांट, बट आपको भी नहीं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप वो ऐसी चीज जिसमें कि आपका कोई एक कलर डोमिनेट कर रहा है, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट ही पहनिए, ज्यादा निखर के आएगा। कलर व्हील की थ्योरी बता चुका, आप उसमें चेक कर लीजिए कैसे कॉन्ट्रास्ट चेक करते हैं, बट कॉन्ट्रास्ट विल ऑलवेज लुक गुड। टू मच मैचिंग नॉट माय रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल। साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल से मेरा मेजरली मतलब है पल्लू से। जैसे कि मान लीजिए आप एकदम फ्री फ्लो पल्लू ले रहे हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का प्लीट या चुन्नट या ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे पल्लू के ऊपर आप जब लॉन्ग नेकलेस कैरी करते हो, लॉन्ग पेंडेंट सेट कैरी करते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने एकदम नीटली टक्ड प्लीटेड पल्लू आपने डाल रखा है, उसके साथ लॉन्ग नेकलेस अवॉइड करिए। वो प्लीट्स के ऊपर जाकर के ओवरलैप करेगा, नॉट लुक गुड, बट शॉर्ट नेकलेस उसमें बहुत अच्छा लगेगा। दोनों की अपनी अपनी जगह खूबसूरती बनी रहेगी। सो ये चीज़ भी गौर करने लायक है। लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, टाइप ऑफ साड़ी। कितना भी ज्ञान मेरे से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, फिर भी अगर डाउट है दिमाग में, तो ध्यान रखिए कि आप कैसी भी साड़ी पहनी है, कुंदन या पोल्की के अच्छे स्टोन की न्यूट्रल ज्वेलरी पहन लीजिए, इट विल ऑलवेज मैच। वाई? लोग सदियों से पहनते आ रहे हैं। लोग के पास पहले ऑप्शन नहीं था 100 साल पहले कि भाई मेरे पास ब्लू कलर तो ब्लू कलर की ज्वेलरी चाहिए, फ्यूशिया है तो फ्यूशिया चाहिए, सैल्मन पिंक है तो सैल्मन पिंक की चाहिए। नो, सदियों से इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि कुंदन ज्वेलरी पोल्की ज्वेलरी है। सो वो सबके साथ मेजरली खिलेगी ही खिलेगी। आप ऐसा कर सकते हो। या फिर कुछ साड़ियाँ हैं जैसे कि बनारसी सिल्क साड़ी हो गई, ब्रोकेड, हैवी ब्रोकेड वाली साड़ी हो गई, या फिर साउथ इंडियन सिल्क साड़ी हो गई,
या फिर पैठनी साड़ी हो गई, नवारी साड़ीज हो गई, इन सब के साथ गोल्ड एंटीक ज्वेलरी बहुत खिल के आएगी। अगर आपकी ऐसी साड़ी है जिसमें आपको लगता है कि हल्का सा इंडिगो वर्क है, ब्लूइश वर्क है, ग्रेइश वर्क है, ब्लू ब्लैक का मिक्सचर है, वाइट ब्लैक का मिक्सचर है, इस तरह का कुछ भी है, ग्रेइश मिक्सचर, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पॉपुलर है इन दिनों, आप उसको पहनिए, अच्छी ही लगेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि आपका ब्लाउज किसी और कलर का है और आपका लोअर पार्ट, आपने जो वेस्ट के नीचे पार्ट है वो और पल्लू अलग कलर का है, तो किस कलर में जाना चाहिए, ऑलवेज गो फॉर ज्वेलरी मैचिंग जो कि ज्वेलरी से दूर हो। यानी कि आपका ब्लाउज अगर ग्रीन है तो उसके ऊपर ठीक ग्रीन ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। आपका ब्लाउज ग्रीन है, नीचे की तरफ आपका गोल्डन है, तो आप गोल्डन ज्वेलरी पहनो, ना कि ग्रीन ज्वेलरी। आप समझ रहे हो, जितनी दो सेम कलर्स में प्रॉक्सिमिटी यदि करीबी होगी वो उतने बेकार लगेंगे। आंखों को अच्छा लगता है जब एक ग्रीन आता है, बीच में कुछ और आया, फिर ग्रीन आया। आई होप यू आर गेटिंग इट, ये विजुअल बैलेंस की बात होती है। तो इस तरह की चीज भी ध्यान रखिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि अच्छा, आप डायमंड ज्वेलरी कब पहन सकते हो? जब भी आपको लगे कि आपके साड़ी में मुकेश का काम है, वाइट सीक्वेंस का काम है, या फिर वाइट कटदाने का काम है, कटदाने किसी भी तरीके के जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उस तरह काम है, तो भी आप डायमंड ज्वेलरी पहन सकते हो। बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है, ध्यान रखिएगा कि डायमंड ज्वेलरी गोल्ड बेस पे भी आती है। तो जैसे मैंने पोल्की और कुंदन ज्वेलरी के बारे में बोला, वैसे ही आप डायमंड ज्वेलरी विद गोल्ड बेस किसी के ऊपर भी पहन सकते हो। रोज गोल्ड, विक्टोरियन पॉलिश, ये सब भी हैं आपके लिए, अगर आपको स्पेसिफिकली पॉलिश वाइज मैच करना है तो। होप ये लास्ट स्टेप आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में पूछिए। ज्यादा डाउट लगता है मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मेल करिए, mail@dazzlejewelry@gmail.com। कई लोग मुझसे मेल आईडी भी पूछते रहते हैं, मैं हर अपने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना मेल आईडी देता हूं, उसका इस्तेमाल करिए। डिस्काउंट्स चल रहे हैं अभी हमारी वेबसाइट पे dazzlejewelry.in। इंडिया से, अब्रॉड से लोग इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। 10, 20, 30% का तो आप आराम से फायदा, 30% का तो आप बहुत इजीली फायदा उठा सकते हो, बिकॉज मैंने ब्रैकेट बहुत कम रखा है। जैसे ही आपकी ब्राइडल ज्वेलरी की अगर आप शॉपिंग कर रहे हो शादी के लिए, 15,000 तो यूं क्रॉस हो जाएंगे और आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। दैट्स अमेजिंग, मतलब ऑफर है, आप तुरंत ग्रैब करिए। काफी लोग ग्रैब कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों में से जो नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं ना तो मजा नहीं आता, ना मोटिवेशन आता है, ना क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में मजा आता है, राइट। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 60 के अप्रोक्सीमेटली वीडियोस हैं, प्लीज डू चेक देम। वाई, हो सकता है आपको आंसर आपका क्वेश्चन पूछने से पहले ही मिल जाए, करेक्ट। सो मिलते हैं अगले हफ्ते, मे बी विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली, राइट। एंड व्हाट अबाउट मे बी ब्रांड न्यू टॉपिक ही होगा, ओके। आई एम सौमित्र, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।